नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबको नायिका साधना क्या होती है उसके बारे में बताने वाला हूँ और एक एक करके नायिका साधना भी दी जाएगी। ज़्यादातर जैसे भी साधना दिया जाता है वो सारे साधना जो है पूर्ण नहीं होते हैं। जितने भी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ उसमें, क्योंकि अगर पूर्ण जानकारी दे दी गई तो कोई भी इस साधना करके उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो मंत्रों का जो बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप वीडियो में मंत्र क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि वो मंत्र अगर सार्वजनिक हो जाए तो फिर उस मंत्र का कोई भी प्रभाव नहीं देखा जाता। ठीक है, इसलिए तंत्र में मंत्र का जो गुप्तता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बात करें नायिका साधना की, तो नायिका साधना में क्या है कि ये किस योनि में आती है। जो दिव्य योनि है, ठीक है, देवी माँ के बाद, देवी माँ की शक्ति के बाद, यानी जो योगिनी की शक्ति है उनके बाद आती है अप्सरा और उसके बाद आती है यक्षिणी। यक्षिणी के बाद जो शक्ति आती है वो है नायिका, और ये इसको भी जो है देवी रूप में जो है तुल्य किया गया है। नायिका साधना जो है ये एक तरीके से पवित्र साधना है, जैसे अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना है वैसे ही है, और बहुत ही उच्च कोटि की साधना है ये। और ये साधना करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं इनके बारे में। ज़्यादातर ये जो शक्तियाँ है ये जो देवराज इंद्र है ये उन जगह पे यूज़ करते थे जहाँ पे जो ऋषि मुनि, ठीक है, उन लोग साधना करते थे और लंबे लंबे जो साधनाएं होती थी उनकी, या फिर कोई राक्षस हो जो तपस्या करते हैं, तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए पहले जो नायिका है इनको भेजा जाता था। उसके बाद अगर इन लोगों के द्वारा नहीं हुआ काम, देन जो है अप्सरा, यक्षिणी इनको भेजते थे। तो नायिका जो है एक ऐसी शक्ति है, अगर कोई साधना इसका सिद्ध कर ले, वैसे ये अप्सरा और यक्षिणी से भी ज़्यादा जल्दी सिद्ध होते हैं। लेकिन अगर ये शक्ति आपको मिल जाए, इनकी शक्ति अगर मिल जाए, तो इसमें अप्सरा साधना में जो जो गुण मिलता है, जैसे सौंदर्य का प्राप्त होना, धन दौलत, ऐश्वर्य, प्रेम, ये सब चीज़ें प्राप्त होना, ये नायिका साधना में भी आपको वही मिलेगा। ठीक है, बस ये प्रभाव का होता है कि किसी शक्ति का प्रभाव ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, उस हिसाब से हम उसको तुलना नहीं करना चाहिए। लेकिन नायिका साधना का जो प्रभाव है वो अप्सरा साधना की तरह ही होता है, और ये आसान होता है अप्सरा साधना से। लेकिन नियम वही है, इसमें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है, इसमें आप मिथ्या जो है झूठ नहीं बोल सकते हैं, इसमें पूरा सात्विक रहना है, भूमि शयन करना है, पूर्ण ब्रह्मचार्य रहना होता है, और जो है जितने भी दिन साधना चलेगी उतने दिन जो है पूरा आपको एक तरीके से कुछ भी बाहर का कुछ भी चीज़ नहीं खा सकते, सब कुछ अपना खुद का करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब खाना बनाना से लेकर जो भी आप कार्य आपका खुद का, वो सारा खुद करना पड़ेगा। ये इस साधना का नियम होता है। ठीक है, और नायिका साधना जो है ये ज़्यादातर 21 दिन की या 11 दिन की होती है। अगर आप किसी विशेष दिन में करें, जैसे नवरात्रि में है, या फिर कोई ग्रहण में करें, सबसे अच्छा होता है शिवरात्रि में करें, तो इसमें क्या होता है वो संख्या कम हो जाती है और वो 9 से 11 दिन के अंदर सिद्ध होती है। लेकिन इसके लिए ऊर्जा का बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर आप गुरु दीक्षित हैं तो गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु मंत्र का 1.25 लाख आप जाप करें, क्योंकि नायिका साधना एक ऐसी साधना है, इनको देखने के लिए आपका थर्ड आई या फिर आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए। तो अगर आपका गुरु मंत्र का जाप जो है वो 2 से 3 लाख, ठीक है, या 4 से 5 लाख हो गया है, तो आप रेडी है नायिका साधना सिद्ध करने के लिए। नायिका जो है इसमें अष्टनायिका होती है, जिसमें बहुत से नायिकाओं का नाम आता है। मैं एक एक करके आ रहा हूँ, मैं इनका कुछ शक्तियों के बारे में बताता हूँ। ये सिद्ध होने के बाद आपके जीवन में जो भी समस्याएं होती है प्रेम के संबंधित, सारे ठीक होने लगते हैं। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही। अगर लड़की साधना कर रही है तो उनके जीवन में अगर प्रेम का अभाव है तो वो ठीक होने लगती है, साथ ही में धन का अभाव है तो धीरे धीरे धन का जो अभाव है वो ठीक होने लगती है, और साथ ही में जो है ये शक्ति आपको आपकी सुंदरता, जो एज है आपका, वो कम लगेगा आपको, ये चीज़ है। और
जो ऐसी भी नायिका है, जैसे रतिप्रिया नायिका है, जया नायिका है, तो ये सब जो नायिका है ये सब शक्ति जल्दी सिद्ध होती है। और एक चीज़ मैं कहूँगा, अगर आप इनको सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है, और आप शादीशुदा हैं, तो आप इनको देवी रूप में सिद्ध करें। और अगर आपका कोई नहीं है, आप ब्रह्मचारी हैं, तो आप उनको पत्नी रूप में या फिर देवी रूप में ही सिद्ध करें। मैं हमेशा देवी रूप में ही सिद्ध करने बोलूँगा, क्योंकि ये सब शक्ति पवित्र शक्ति होती है। अगर उनको आप पत्नी रूप में मान भी लिए तो कभी उनके साथ वो सब नहीं आप सोच सकते, और साथ ही में आप कभी भी शादी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और साथ ही में अगर हम इनको देवी रूप में मानते हैं या माता रूप में मानते हैं, तो आप इनसे एक तरीके से बहुत कुछ जो है सुख सुविधाएं पा सकते हैं। तो इसके लिए ये साधना में आपको जो है ये मान्यता बहुत ही अच्छी रहती है। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप जैसे लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। और नायिका जो शक्ति है ये ज़्यादातर कलाओं में जो है निपुण होती है, क्योंकि नायिका मतलब जो कला दिखाते हैं, आप सभी को पता है, इसलिए इनका नाम जो है नायिका रखा गया है। और नायिका साधना में जो है आपको जो भी आप कोई इंसान है जो कला क्षेत्र में है, कोई एक्टर बनना चाहता है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कारीगर होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं नायिका साधना में। और ये नायिका का जो नाम है, असल नायिका का नाम है वो मैं बता रहा हूँ एक एक करके। एक है जया नायिका, जो जया साधना नायिका बोलते हैं। एक है विजया, एक है रतिप्रिया, फिर है कंचन कुंडली नायिका जो है, उसके बाद स्वर्णमाला, जयावती, सुरांगिनी, विद्रवानी, और एक है, नहीं इतना ही है अभी, तो ये इतना ही नायिका है। और एक एक करके जो साधना है मैं बताता हूँ, इनका साधना का फल आपको कैसे मिलेगा। अगर आपको पत्नी का सुख प्राप्त करना है तो रतिप्रिया नायिका आपके लिए सही है। उसके बाद अगर आप धन दौलत के लिए करना चाह रहे हैं तो आप जया नायिका जो है इनको सिद्ध कर सकते हैं, या जयावती जो नायिका हैं उनको सिद्ध कर सकते हैं। आगे नायिकाओं की साधना में एक एक करके दूंगा, और उसका विशेष उसका गुण क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय मां काली।